बत्था गांव के पूर्व सरपंच टीकम सिंह जी, बीकानेर से पधारे हुए शिक्षक महोदय जी और पधारे हुए मेरे प्यारे समस्त ग्रामवासियों, मेरे से पूर्व वक्ता ने आपके गांव के बारे में, कुछ समस्याओं के बारे में तो ऐसे कुछ बता दिया है, लेकिन हमारे युवाओं की जो मीटिंग है, ये मीटिंग युवाओं की है, लेकिन जिन्होंने ये मुद्दे रखे हैं जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा, और इनमें से आपको गलती लगे तो क्षमा करना। ये पहली बात है, महादेव नगर रोड से दाखलपुरी गोस्वामी जी की ढाणी तक ग्रेवल सड़क बननी चाहिए, और महादेव नगर रोड से सरदार सिंह भाटी जी की ढाणी तक ग्रेवल सड़क। महादेव जी मंदिर की 4 दीवारी, महादेव नगर शमशान घाट की 4 दीवारी होनी चाहिए। बांकलसर शमशान की 4 दीवारी पूर्ण करना जो कि अधूरी है। डिस माइनर से महादेव नगर रोड तक सड़क ग्रेवल। नेहड़ाई रोड से महादेव नगर रोड का काम पूरा करना। बचलासर शमशान घाट की 4 दीवारी करनी। बांकलसर हॉस्पिटल विस्तार व एएनएम की नियुक्ति। बांकलसर में हॉस्पिटल शायद बना हुआ है लेकिन एएनएम की नियुक्ति विस्तार लिखा ना, इसलिए विस्तार लिखा। एएनएम की नियुक्ति बाकी है। बांकलसर आबादी में ग्रेवल सड़क होनी चाहिए। महादेव स्कूल क्रमोन्नत करना है। बांकलसर स्कूल क्रमोन्नत करना। बांकलसर बचलासर महादेव नगर स्कूल में सीसीटीवी लगवाना। ये तो शायद सीसीटीवी का मतलब, यदि अपन बात करें तो बोर्ड की कक्षाओं में शायद जिला शिक्षा अधिकारी वो लगवाते हैं, मतलब बोर्ड की कक्षा होती है ना, तो सीसीटीवी उनके कार्य का होता है। यदि सरपंच साहब लगवा बहुत अच्छी बात है। इसकी जगह कक्ष निर्माण का मुद्दा था, वो पीछे लिखा हुआ। हाँ, सीसीटीवी मतलब थोड़ा सा अलग रह जाता है। हाँ। बांकलसर बचलासर महादेव नगर में खेल मैदान बनवाना। ठीक है, मैं इसके ऊपर 14 नंबर पॉइंट पे वापस बात करूंगा। खाले रिपेयरिंग व पट्टी कवरिंग। मंडाऊ नहर 10 आरडी से 25 आरडी तक ग्रेवल सड़क बननी चाहिए, और कोई भी ग्राम पंचायत में हर कार्य में साथ रहेंगे। यदि और भी कोई कार्य है, यदि सरपंच साहब की, हम युवा सब साथ में रहेंगे। यदि कोई अन्य कोई भी कार्य हो तो मालन माई के मंदिर की 4 दीवारी करवाना। आवास योजना का कार्य जल्दी चालू करवाना व वंचित परिवारों की सूची योजना भेजना। ग्राम आबादी के बीच में पशु खेली का निर्माण होना चाहिए। ये ग्राम आबादी के बीच में पशु मतलब बांकलसर में होनी चाहिए। महादेव मंदिर अभी इसमें आबादी निवास दोनों में लिख लो ना, दोनों में करवा लो। कोई बात नहीं। एक है हमारी मांग है पशु चिकित्सालय की मांग, मतलब गांव में पशु चिकित्सालय बनना चाहिए। महादेव नगर को राजस्व गांव घोषित करना। हर घर शौचालय का निर्माण करवाना। हर घर टांका निर्माण करवाना। गौ संवर्धन के लिए गौशाला की मांग सरकार से रखना। बांकलसर के दोनों मंदिरों को विद्युत कनेक्शन से जोड़ना। महादेव मंदिर और मालन भाई मंदिर। केसरी सिंह नगर में ग्रेवल सड़क। केसरी सिंह नगर में प्राथमिक स्कूल खुलवाना। ये हमारी थी मांगे। और इसी के साथ में 14 नंबर पॉइंट पे आऊँगा। बांकलसर बचलासर महादेव नगर में खेल मैदान बनवाना। भाई मेरा तो कहना यह है कि शायद खेल मैदान, हमें कोई छोटा सा स्कूल है ना, वो बाउंड्री इतना नहीं चाहिए। हमें इन तीनों की जगह पूरे गांव के बीच में जहां भी जमीन मिले आवंटित होकर सिर्फ एक मैदान मुझे चाहिए। बिल्कुल, सॉरी मुझे नहीं, मैं सबको मतलब ये खेल मैदान है, हम खिलाड़ियों के लिए और आने वाले समय में युवाओं के लिए बहुत फायदेमंद है। ये तीन गांव में लिखा हो, बांकलसर बचलासर महादेव नगर, इसकी जगह एक हमें चाहिए, और वो भी बहुत अच्छा सा ट्रैक होना चाहिए उसमें। और मैंने खेल मैदान के लिए मेरी यही मांग थी। मेरे इस मांगों में से मतलब इन्होंने ये बनवाई है। मैं आज ही आया हूँ बाड़मेर से। मेरी पहली प्राथमिकता थी खेल मैदान, क्योंकि यदि खिलाड़ी कोई खेल की भावना से खेलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हमें गाँव के आधार पर हमारे गाँव में खेल मैदान होना बहुत ज़रूरी है। यदि हमारे गांव में खेल मैदान भी नहीं है तो हम कैसे तैयारी करेंगे, आने वाले स्टूडेंट भी कैसे तैयारी करेंगे। यदि आपको छोटा सा उदाहरण दूं, मतलब ये गांव अभी तक तो पिछड़ा हुआ है, ये कुछ अभी तक तो शायद 5 सालों में कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, इस गांव में 12वीं 10वीं पास करके युवा आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं। यदि आर्मी की तैयारी हम इस गाँव से निकल कर कहीं बाहर स्तर जाते हैं ना,
तो एक बात बताता हूँ, सुबह शाम रनिंग करनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ से लेकर 100 मीटर तक नहीं जाना पड़ता है, बहुत रनिंग करनी पड़ती है, ठीक है। उसके लिए होना डाइट जरूरी है। खिलाड़ी के लिए पहली बार डाइट होना जरूरी है। मैं कोई आपसे डाइट की मांग नहीं कर रहा हूँ, एक बात रख रहा हूँ। उस डाइट के लिए यदि हम गाँव से बाहर जाते हैं तब हमारे को कोई पैसे वगैरह इतनी नहीं है, तो खाने की वो खाना भी हमारे को हाथ में बनाना पड़ता है। यदि इस गाँव में स्टेडियम हो तो हम खुद यहाँ से रनिंग करके सुबह शाम और शाम को घर में अपन की डाइट दूध दही वगैरह सब ले सकते हैं। और रही बात अब उम्मीदवार जी की, सरपंच उम्मीदवार गोवर्धन सिंह जी, मैं आशा करता हूं कि इन मांगों को आप जरूर पूरा करेंगे। बिल्कुल साहब। तो हम युवाओं, गोवर्धन सिंह जी, हम युवाओं के आप समर्थन दे सकते हैं इनको? बिल्कुल। हम युवाओं का तन मन से, भाई धन तो मेरे पास तो नहीं है, भाई स्टूडेंट आदमी हूँ, तन मन से हम आपके साथ हैं। यदि आप इन मांगों को पूरा करते हो तो आने वाले समय में आपको फिर चुना जाएगा। मैं विचार कर रहा था कि मतलब मेरा गांव अब आगे बढ़ गया है। मैं बाड़मेर था तो फोन पे तो समाचार सुन नहीं रहा था, लेकिन मैं ये सोच रहा था सरपंच चुनाव आने से पहले कि मेरे गांव में नींव विरोध चुना जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद में 10-15 दिनों से पहले 6-7 लोग खड़े हुए। अभी मैं किसकी क्या कहूँ, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन लोगों के मैं बुजुर्गों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इन उम्मीदवार जो खड़े हुए थे उनको बिठा के आप ऐसे उम्मीदवार का आपने चयन किया है, तो हम आपके साथ हैं। और मैं युवाओं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि हम सब मिलकर, अभी मात्र 2 दिन बचे हैं, 2 दिन, यदि ये घंटे 12 बजे तक नहीं माने 48 घंटे बचे हैं। अभी अपन को क्या करना, एडी से लेकर चोटी तक पूरा जोर लगाना है और गोवर्धन सिंह जी को विजय बनाना है। यदि गोवर्धन सिंह को अपने विजय नहीं बनाया तो अपन का नाक कट जाएगा, रियल बात है। क्योंकि अपन गांव के पीछे पहचाने जाते हैं, न कि और किसी व्यक्ति के पीछे, ना कोई पाड़े या मोहल्ले के पीछे। गांव एक होना चाहिए, गांव के साथ में हम विकास करेंगे। पहली बात, सरपंच साहब एक अकेले कुछ नहीं कर सकते, भले ही जीत जाते तो कुछ नहीं कर सकते। यदि अपन हम उनके साथ नहीं होंगे तो अपन ये सरपंच साहब कुछ नहीं करेंगे। हम आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। आपको हमें ये विकास करके दिखाना है। और स्टेडियम मेहरबानी थोड़े मौको स्टेडियम भाई मैं मांगे पर्सनली मांगती युवा स्टेडियम मिलना चाहिए, कौन करे स्टेडियम आना मिलना चाहिए। ठीक है साथ क्षमा करिए, गलती लगी।